हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में दो खबरें हैं आपके लिए। पहली खबर तो ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने नवीद अकरम चीमा को पाकिस्तान क्रिकेट का मैनेजर मुकर्रर कर दिया। नवीद अकरम चीमा का पहला असाइनमेंट पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान होने वाली टेस्ट सीरीज़ है, जो अगले हफ्ते अगस्त के महीने में इसी महीने में शुरू होगी। पीसीबी ने सीरीज़ के लिए सपोर्टिंग स्टाफ का जो ऐलान किया, उसमें मैनेजर के तौर पर नवीद अकरम चीमा का नाम शामिल था। इसके अलावा टिम नेल्सन को भी हाई परफॉर्मेंस कोच बनाए जाने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया गया है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए ये दोनों चीज़ें जो हैं, ये दोनों बातें बहुत ही खुशाइन साबित होंगी और पाकिस्तानी टीम के जो आगे बढ़ने का जो प्रोसेस है उसमें ये हेल्प फ्राहम करेंगी। इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम बहुत ही डाउनफॉल का शिकार है, जवाल का शिकार है, तो उसे उभरने के लिए थोड़ा वक्त चाहिए। तो उम्मीद करते हैं कि पाकिस्तानी टीम दोबारा से अपने पैरों पर खड़ी हो सकेगी। साबिक कप्तान वसीम अकरम ने कहा कि अरशद नदीम ने जो कारनामा अंजाम दिया उससे दुनिया दंग रह गई। बगैर किसी स्ट्रक्चर के, बगैर किसी सिस्टम के एक लड़का, एक नौजवान अपने बलबूते पे इतना आगे आता है और जेवलिन थ्रो जैसी नायाब खेल में, जिसका पाकिस्तान में कोई स्कोप नहीं है, उस खेल में बगैर किसी प्रॉपर इक्विपमेंट के ओलंपिक्स तक जा पहुंचता है और वहां से गोल्ड मेडल हासिल करके आता है। ये अपने आप में ही एक दास्तान है। इस पे तो कोई हॉलीवुड की कोई बहुत बड़ी फिल्म भी बना दी जाए तो भी जो है ना कम होगा। वसीम अकरम जो कि इन दिनों मेलबर्न में है, वहाँ पर ही उन्होंने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान में टैलेंट तो है, लेकिन टैलेंट को मौके नहीं मिलते। और अरशद नदीम ने बगैर किसी सिस्टम के, बगैर किसी प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर के जो कारनामा अंजाम दिया, इसलिए दुनिया दंग रह गई, दुनिया हैरान रह गई कि जिस इंसान के पास, जिस नौजवान के पास ओलंपिक के स्टैंडर्ड का एक भी जेवलिन, एक भी नेज़ा मौजूद नहीं है, वो बंदा किस तरह ओलंपिक में आके गोल्ड मेडल जीत गया। वसीम अकरम ने मजीद कहा कि बतौर पाकिस्तानी हम सबको बहुत फ़ख्र है, दुनिया तारीफ़ कर रही है, पाकिस्तानी तारीफ़ कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि इस कारनामे के बाद नए खिलाड़ियों के लिए मुख्तलिफ जो खेल खेलते हैं, एथलीट्स हो गए या दीगर स्पोर्ट्स के जो खिलाड़ी हैं, उनके लिए मज़ीद मौके पैदा किए जाएंगे और वो भी यहाँ से इंस्पिरेशन हासिल करेंगे और वो भी पाकिस्तान के लिए कारनामे अंजाम देंगे। लेकिन दोस्तों, बात वही है कि जब तक टैलेंट को पॉलिश ना किया जाए, नर्चर ना किया जाए, उसकी देखभाल ना की जाए, उसकी प्रॉपर नशो नुमा ना की जाए, तब तक वो किसी काम का नहीं होता। टैलेंट को कहीं ना कहीं सपोर्ट की ज़रूरत होती है। अरशद नदीम तो एक नायाब मिसाल है। हर कोई अरशद नदीम नहीं बन सकता। जितने बाकी दीगर खिलाड़ी हैं, उन्हें सपोर्ट की और उन्हें देखभाल की ज़रूरत है। अरशद नदीम को भी थोड़ी बहुत, लेकिन कहीं ना कहीं सपोर्ट की गई। ख़ास तौर पे जिस तरह अरशद नदीम खुद कहते हैं कि उनके जो कोच हैं सलमान इकबाल भट्ट साहब, पिछले कुछ अरसे से उनके साथ हैं, काफ़ी अरसे से वो उनके साथ रह रहे हैं। और अरशद नदीम ने खुद कहा कि अपने बच्चों से ज़्यादा उन्होंने मुझे प्यार दिया, मेरा ख्याल रखा और मैं हर मसला उनके साथ डिस्कस करता था, हर दुख तकलीफ़ डिस्कस करता था। वज़ीर आज़म हाउस में अरशद नदीम के एजाज़ में एक इशाइया दिया गया, स्टेट बैंक्वेट दिया गया। वहाँ भी अरशद नदीम ने ये बात की कि मुकाबला शुरू होने से पहले, फ़ाइनल शुरू होने से कुछ देर पहले ही मुझे कुछ तकलीफ़ हुई, तो मैंने जाके कोच से डिस्कस किया। फिर कोच ने जिस तरह उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन निकाला, और वो सारी चीज़ें आप उनकी तकरीर में सुन सकते हैं, देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पर बात यह है कि अरशद नदीम को भी कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत सपोर्ट मिली, लेकिन उस लेवल की सपोर्ट नहीं मिली जो उनके दीगर मुकाबले में आने वाले जो जेवलिन थ्रो के जो प्लेयर्स थे, इंक्लूडिंग नीरज चोपड़ा को जो सपोर्ट मिली थी, भारत के नीरज चोपड़ा या दीगर जो खिलाड़ी थे उनको जो सपोर्ट मिलती है, वो अरशद नदीम को नहीं मिली। तो अब हर कोई अरशद नदीम नहीं बन सकता। पाकिस्तान में खिलाड़ियों को सपोर्ट करना होगा, तभी वो आगे चल के कोई कारनामे अंजाम दे सकेंगे। वसीम अकरम ने अरशद नदीम और नीरज चोपड़ा की जो वालदाएं हैं उनका भी जिक्र करते हुए ये बात की कि दोनों माओं ने बहुत अच्छा पैगाम दिया, बहुत अच्छी चीज़ है। वसीम अकरम ने कहा कि दोनों मुल्कों के दोनों खिलाड़ी जो थे, दो मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुक़ रखते थे, लेकिन उनके वालदैन ने बहुत ही एक मुस्बित पैगाम दिया और दुनिया को एक अमन का, भाईचारे का पैगाम दिया और दुनिया के सामने दोनों मुल्कों की एक बड़ी अच्छी तस्वीर पेश की। इससे ना सिर्फ पाकिस्तान, भारत, बल्कि इस पूरे खित्ते की, दुनिया के सामने एक अच्छी तस्वीर उभर के सामने आई। वसीम अकरम ने थोड़ी सी शिकायत भी की कि पाकिस्तान में टैलेंट को ठीक से निखारा नहीं जाता। स्पोर्ट बॉडीज़ को चाहिए कि मिलकर बैठें, सोचें, प्लान करें कि फ़ंड्स किस तरह लेकर आने हैं और किस तरीके से पूरे मुल्क में एक स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ है, उस 2 करोड़ में से कुछ 50 लाख के करीब लोग तो खेलों में इन्वॉल्व हैं, तो वो भी तो आखिर अपना निज़ाम चला ही रहे हैं ना। वो भी कहीं ना कहीं से स्पोर्ट्स के लिए फ़ंड लाते हैं, स्पॉन्सर लाते हैं और खिलाड़ी बड़े खुशबाश हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के अंदर 6ठे नंबर पे मकबूलियत के लिहाज से 6ठे नंबर पे मशहूर खेल है।
फिर भी क्रिकेट में ऑस्ट्रेलिया ने बाकी तमाम क्रिकेट टीमों से ज़्यादा कारनामे अंजाम दिए हुए हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर जिसकी आबादी 2 करोड़ है, वहाँ पे 40 से 50 लोग जो हैं, कम से कम 40 से 50 नौजवान लड़के लड़कियाँ वो खेलों में इन्वॉल्व हैं, किसी ना किसी तरीके से खेलों के शोबे से मुंसलिक हैं। तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगाएं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर कितना बड़ा एक स्पोर्ट्स कल्चर मौजूद है। तो आखिरकार वो भी तो किसी तरीके से फंड्स जनरेट करते होंगे, स्पॉन्सर्स लेके आते होंगे। तो पाकिस्तान तो एक बहुत बड़ा मुल्क है, पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स बॉडीज़ को मिलकर सोचना चाहिए फंड्स का अरेंज कैसे करना है, स्पॉन्सर्स को कैसे हमने जो है अट्रैक्ट करना है और किस तरीके से हमने मुल्क में स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप करना है। ये बहुत ही सोच विचार करने वाला काम है, इसके लिए बड़ी ठीक ठाक प्लानिंग की ज़रूरत है। वसीम अकरम ने यह भी कहा कि अगर पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर डेवलप नहीं होगा तो हमारे नौजवान वो फ़ोन पे ही लगे रहेंगे, वो सोशल मीडिया और दीगर इस तरह की चीज़ों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं कि वो फ़िज़िकल एक्टिविटी से, फ़िज़िकल स्पोर्ट्स से बहुत दूर होते जा रहे हैं। तो उनको दोबारा फ़िज़िकल स्पोर्ट्स की तरफ लाने के लिए पाकिस्तान के अंदर स्पोर्ट्स कल्चर को डेवलप करना होगा। ओलंपिक्स 2028 में क्रिकेट की शमूलियत पर वसीम अकरम ने कहा कि अच्छी बात है, क्रिकेट को भी ओलंपिक गेम्स का हिस्सा होना चाहिए, लेकिन ये T20 फॉर्मेट में ही होगा, क्योंकि T20 फॉर्मेट में ही पॉसिबल है। बड़े फॉर्मेट में क्रिकेट कराना ओलंपिक के मुख्तसर दौरानिए में शायद पॉसिबल भी ना हो। तो 6 टीमें उसमें हिस्सा लेंगी, तो अगर पाकिस्तान भी उसमें क्वालिफाई करती है तो पाकिस्तान को भी चाहिए कि वहाँ पर जाकर अच्छा परफॉर्म करे। बाकी वसीम अकरम ने यह भी कहा कि जहाँ मुख्तलिफ चीज़ें ओलंपिक्स में आ गई हैं तो क्रिकेट को भी आ ही जाना चाहिए। वसीम अकरम का मजीद कहना था कि बड़ी खुशी की बात है कि चैंपियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में हो रही है। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी को चाहिए कि स्टेडियम्स को अपग्रेड ज़रूर करें, लेकिन फैंस के साथ, क्रिकेट शायकीन के साथ प्यार से पेश आएँ, उन्हें तकलीफ़ ना पहुँचाएँ। सिक्योरिटी बहुत ज़रूरी है, लेकिन फैंस को तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। दोस्तों, बात बिल्कुल ठीक है, क्रिकेट की या कोई भी खेल हो उसकी रौनकें फैंस के दम से ही कायमो दायम होती हैं। अगर फैंस ही ना हो तो क्या फ़ायदा किसी भी खेल का। तो पाकिस्तान में भी स्पोर्ट्स के जो अभी एडमिनिस्ट्रेशन है उन्हें चाहिए कि सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा टाइट रखें, सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ ना करें, लेकिन फैंस के साथ प्यार से पेश आएँ, फैंस को गेम इंजॉय करने दें, बजाय ये कि फैंस जो हैं वो कोफ्त का शिकार दिखाई दें। फैंस के लिए अच्छा इन्वायरमेंट क्रिएट करें जहाँ पे वो ठीक से गेम को इंजॉय कर सकें। दोस्तों, इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहेंगे। आपसे दरख्वास्त है कि बराह मेहरबानी हमारे YouTube चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। खुदा हाफिज़।